Hello everyone. So here it is 34th कैप्सूल ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सब कुछ है, ग्रामर भी है, वर्ड्स भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी है और आज कुछ खास है जो आपको वीडियो के एंड तक जाते जाते समझ में आ जाएगा. लेट्स बिगिन. ग्रामर एंड यूसेज टिप. एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन. चूंकि मीटिंग खत्म होने वाली थी वह आग्रह करता रहा कुछ सवाल पूछने का. एज का मतलब होता है सिंस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, चूंकि ऐसा होने ही वाला था. सही है. द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड. मीटिंग समाप्त होने ही वाली थी. अबाउट टू की जगह हम गोइंग टू भी लगा सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है. मीटिंग समाप्त होने वाली थी, तो ये भी सही है. ही इंसिस्टेड टू आस्क. क्या ये सही है? अब देखिए रूल क्या कहता है. रूल कहता है कि इंसिस्ट के बाद हम ऑन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, न कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो यहां लगाया है टू आस्क, ये गलत है. इसकी जगह ऑन आस्किंग आएगा. ध्यान दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो इसे एक नाम दिया गया है ग्रामर में, जेरंड. और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है इंफिनिटिव. राइट. तो ग्रामर ये कहती है कि इंसिस्ट ऑन प्लस जेरंड, ये सही है. और इंसिस्ट टू प्लस इंफिनिटिव, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड. So this is the rule of grammar that you need to recall. Word of the day. Choosing a small fuel efficient car is a dash purchase for a recent college graduate. एक छोटी कम पेट्रोल डीजल खाने वाली कार का चुनाव करना ऐसा परचेस है किसी नए नए कॉलेज ग्रेजुएट के लिए. तो कॉलेज से नए ग्रेजुएट के लिए कैसी कार खरीदना उचित होगा? पहला है करप्ट. करप्ट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, इमोरल, भ्रष्टाचारी. टीडियस. टीडियस मीन्स समथिंग विच इज वेरी बोरिंग, जो बहुत बोरिंग हो. अनहेलोड, अनहोली, समथिंग जो बहुत ज्यादा सम्मान के लायक न हो, समथिंग विच इज नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. सार्डोनिक, मॉकिंग, जिसका मजाक बनाया जाए. जुडिशियस, समथिंग दैट शोज गुड जजमेंट, ऐसी चीज जो आपके लिए एक सही निर्णय हो. तो रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट के लिए स्मॉल फ्यूल एफिशिएंट कार परचेस करना एक जुडिशियस परचेस होगा, एक न्यायपूर्ण सही परचेस होगा. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है द ओपन मैगजीन 22 जून 2020. यदि आप में से कोई भी व्यूअर वास्तव में बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको द ओपन मैगजीन पढ़ने को कहूँगा. ये एक वीकली मैगजीन है और मेरे विचार से आज इंडिया में जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनमें सबसे अच्छी इंग्लिश आपको ओपन मैगजीन में ही मिलेगी. पैसेज पढ़ने के पहले लेट मी गिव यू अ स्मॉल बैकग्राउंड. यह आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अमेरिका के बारे में है. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक पर्सन को एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने किल कर दिया था और इसको लेकर पूरे अमेरिका में विरोध चल रहा है. अब ऑथर ने यहां पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लिबरल्स के उभार से जोड़ दिया है. लिबरल्स को कौन होते हैं भाई? तथा कथित उदारवादी, वो लोग जो खुद को उदार बोलते हैं. पर पैसेज बता रहा है कि किस प्रकार से इस प्रोटेस्ट को लिबरल्स ने बिल्कुल एक तरफ सेंट्राइज कर दिया है. चलिए तो पैसेज के पहले कुछ वर्ड देखते हैं. कैथार्टिक का मतलब होता है जब आप अपने अंदर की भावनाएं बाहर निकालें. कैथार्टिक, रोना बाहर निकलता है, आंसू बाहर निकलते हैं, गुस्सा बाहर निकलता है, पश्चाताप बाहर निकलता है. लेजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध की गाथाएं, स्टोरीज अबाउट प्रोटेस्ट. Kneeling in memory of, when you sit down on your knees in the holy memory of something. किसी की याददाश्त में आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं, एक प्रकार से उसको याद करते हैं, क्षमा याचना करते हैं. Shamed by its original sin of existence. अपने अस्तित्व के मूल पाप से शर्मिंदा, जब आपको ऐसा लगे कि मैं जिंदा ही क्यों हूं. Such a feeling of shame on your existence. जस्टिस इन रिट्रोस्पेक्ट,
जब आप किसी पास्ट की घटना के लिए न्याय मांगे, हिस्टोरिकल सीन्स का जस्टिस मांगा जाना, जस्टिस इन रिट्रोस्पेक्ट। गेट स्टार्कर, जब कोई चीज और स्ट्रांग हो जाए और खास दिखने लगे, गेट स्टार्कर। लाइन्स वोंट बी ब्लर्ड बाय, जो रेखाएं हैं, विभाजन की रेखाएं हैं, ये धुंधली नहीं पड़ेंगी, ये हल्की नहीं होंगी। डीह्यूमनाइज अदर, हमने अपने अलावा दूसरे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, हमने दूसरों को डीह्यूमनाइज ट्रीटमेंट दिया है, दिस इज डीह्यूमनाइज अदर। टू ले द ओल्ड डीमंस टू रेस्ट यू नीड टू किल अ फ्यू न्यू वंस, यदि आपने कुछ पुराने पाप किए हैं तो उनको शांत करने के लिए आपको आज कुछ नए पाप करना पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस हियर, टू ले द ओल्ड डीमंस टू रेस्ट यू नीड टू किल अ फ्यू न्यू वंस। आइडियालॉजिकल राइटियसनेस, जब आपको लगता है कि विचारधारा के तरीके से मैं सही हूं और इसलिए आप अपने खिलाफ किसी बात को नहीं सुनना चाहते। मोनोपोली ओवर ग्रीफ एंड एंगर, जो अभी दुख है और गुस्सा है वो हमारा है, हमारा उस पर पूरा हक है, दिस इज मोनोपोली ओवर ग्रीफ एंड एंगर। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। दिस इज अ कैथार्टिक मोमेंट इन द लेजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध की स्टोरीज को लिखने के मामले में कैथार्टिक मोमेंट है। सभी लेखक अपना गुस्सा, अपना क्षोभ, अपना पश्चाताप बाहर निकाल रहे हैं। प्रोटेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में फैले हुए विरोधी, विद्रोही या विरोध प्रदर्शन करने वाले जॉर्ज फ्लॉयड की मेमोरी में घुटनों के बल बैठ रहे हैं, उस ब्लैक मैन की मेमोरी में जो पुलिस कस्टडी में मारा गया था। एंड एन एंटायर नेशन, पूरा देश, शेम्ड बाय इट्स ओरिजिनल सीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पूरा अमेरिका को अपने होने पर ही शर्म है। क्राइंग आउट फॉर जस्टिस इन रिट्रोस्पेक्ट, और वो अपने पुराने पापों के न्याय के लिए चिल्ला रहा है। तो ऑथर यह बताना चाह रहा है कि लिबरल मीडिया ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही है। रेशियल लाइन्स वोंट बी ब्लर्ड बाय टीयर्स और टीयर गैसेस, जो विरोधी मॉल्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं, उनके प्रति जो हमारा रंग भेद है वो आंसुओं से या टीयर गैस से दूर नहीं होगा। दे विल ओनली गेट स्टार्कर, वो तो और मजबूत ही होगा। एज ए मोरल सिस्टम बिल्ट ऑन द डीह्यूमनाइज्ड अदर स्वीप्स अक्रॉस अमेरिका, पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है एक ऐसे नैतिक सिस्टम ने जो बनाया गया है अमानवीय व्यवहार जो दूसरों के साथ हमने किया है उसके आधार पर। टू ले द ओल्ड डीमंस टू रेस्ट यू नीड टू किल अ फ्यू न्यू वंस, चूंकि पुराने समय में वाइट्स ने ब्लैक पर पाप किए हैं तो आज आपको वाइट्स को डोमिनेट करना पड़ेगा ताकि उसका बदला लिया जा सके। ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजिकल राइटियसनेस, विचारधारा की दृष्टि से सही होना बहुत जरूरी हो गया है और इसने मोनोपोली क्लेम कर ली है सारे दुख और गुस्से के प्रति। तो ऑथर यहां एक्सेप्ट कर रहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड का किलिंग एक बुरा एक्ट था, लेकिन इसको लेकर जिस तरह का माहौल लिबरल्स ने बनाया है उसको लेकर ऑथर शायद सेटिस्फाइड नहीं लगता। ये इस पैसेज का कोर आइडिया है। सो डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां आइडिया आपको मिलेगा किस प्रकार से एक राइट एक्ट जब ज्यादा होने लगता है, व्हेन अ राइट थिंग बिकम्स प्रोपोर्शनेटली हायर, तो शायद वो थोड़ी सी गलत भी होने लगती है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली हैप्पी एट योर कमेंट्स। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स हमको इंस्पायर करते हैं नया करने के लिए, बेहतर करने के लिए। आपको आज का ये कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर बताइए। रोज देखते रहिए और जिंदगी में सफलता पाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव ए ग्रेट टाइम।